अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ। मेरे पास बहुत सी फैमिलीज आती हैं, वो ये सवाल करती हैं कि मैडम अगर पेशेंट अदालत से भाग जाए या पेशेंट तो आप लोग क्या करते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये भी इतने रिहैब के लिए नहीं कह रही बल्कि मैं सब रिहैब के लिए कह रही हूँ। जहाँ पर भी आप किसी भी जगह डेफिनेटली कोई भी फैमिली अपने पेशेंट को दाखिल कराएगी वो कुछ सोच समझ कर ही कराएगी। ठीक है, अगर हाँ जी आप ये देखते हैं कि ठीक है इकोनॉमिकल स्टेटस में वो लो है या इस तरह से आप बहुत चीज़ें देखते हैं कंसिडरेशन, तो उस बारे में तो मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगी। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि ट्रीटमेंट के हवाले से भी आप सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं, आपने उनसे पूरे सारे सवाल किए हैं, डिटेल्स लिए हैं, चेक किया है, सारा बैलेंस रखा है, आप मुतमईन इलाज के लिए, तो फिर तो आप जमा करा देते हैं। ठीक है, अगर वहाँ से इनकेस पेशेंट भाग गया तो आपने क्या करना है। याद रखिएगा अगर पेशेंट वहाँ से भाग गया है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। नशे का मरीज़ है, वो कई बार घर से भी उसने भागने की अटैम्प्ट की होगी। आप घबराएं मत, आप परेशान मत हो, आप दोबारा उसी हॉस्पिटल को कॉल करें, उनको बोलने के पेशेंट घर वापस आ गया है, आप उसको आके दोबारा ले जाएं, कोई बात नहीं। एक बार याद रखिएगा, आप फर्स्ट टाइम ये काम करेंगे तो लाइफ टाइम आपके लिए आसानी हो जाएगी। नशा एक रिलैप्स डिजीज है। ठीक है, नशे का मरीज बार बार नशे की तरफ जा सकता है। ठीक है, इट्स अ मैनेजेबल डिजीज, इट्स नॉट क्योरेबल डिजीज। जब मैनेजेबल की बात करते हो, जब लाइफ टाइम मैनेजेबल प्रोसेस है, तो फिर तो आप देखें इसमें कि आप कैसे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। फिर डेफिनेटली अगर आप उसको एक दायरे से वो भागा है, जब वो एक दायरे से भागा है तो ये बात मत भूलिएगा वो दूसरे दायरे से भी भागेगा। ये बात किसी सूरत में आपको भूलने की जरूरत नहीं है कि वो तीसरे दायरे से भी भागेगा। ठीक है, वो तो दायरों से भागता रहेगा, कभी एक से, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से। क्या हर बार आप दायरे चेंज करते रहेंगे या क्या हर बार आप डिफरेंट एक्सपीरियंस करते रहेंगे। याद रखिएगा अगर पेशेंट आपका एक दायरे से भाग गया है, आप उसी दायरे वाले को कॉल करें। डेफिनेटली आपने वहाँ कुछ सोच कर समझ कर आपने दाखिल कराया होगा अपना मरीज़, आप उन्हीं को कॉल करें, उन्हीं को बोलें कि आके दोबारा हमारा मरीज़ लेकर जाएं। क्योंकि पेशेंट की ये कंडीशनिंग ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। इट्स कॉल्ड कंडीशनिंग ब्रेक। ठीक है, वो क्योंकि उसका रीइंफोर्स बिहेवियर, जो नेगेटिव का रीइंफोर्स बिहेवियर है, वो उसको आपने अगर पॉजिटिव एनर्जी दे दी, उसको अगर आपने मोटिवेट कर लिया या उसको आपने पॉजिटिव साइड पर ले लिया, यानी कि आपने पेशेंट को आपने थपकी दे दी, सपोर्ट कर दिया, आपका पेशेंट फिर हर जगह से भागेगा। लेकिन अगर आपने डिसओन करते हुए अपने पेशेंट को, उसकी ट्रीटमेंट को और अपने दायरे से कांटेक्ट किया और उनको बोला कि आपका मरीज लेकर जाएं, तो याद रखिएगा यहाँ कंडीशनिंग ब्रेक हो जाएगी और वो आपको बेहतरीन रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास पेशेंट, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। देखें, याद रखिएगा नशा एक रिलैप्स डिजीज़ है। ठीक है, नशे का मरीज़ बार 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 नशे की तरफ जा सकता है। ठीक है, ये मैनेजेबल डिजीज़ है। आपसे कोई भी दायरे वाला अगर ये कहता है कि हमारे पास इलाज यकीनी है जी, हमारे पास इलाज, हम तो आपका मरीज़ का इलाज करवाएं, मरीज़ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, ठीक है, वो आपसे गलत बयानी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैनेज हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, हाँ अगर आप उनकी तमाम तरह सजेशंस को फॉलो करते हैं जो कि थेरापिस्ट ने आपको दी, जो कि मौलजीन ने आपको बताई कि ये क्राइटेरियाज हैं, ये थेरेपी के प्रोसेस है, ये आपके लिए सजेस्टेबिलिटीज़ है, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका पेशेंट मैनेज रहेगा। अगर आप उनको एक्यूरेसी के साथ फॉलो करते हैं और अगर फिर पेशेंट रिलैप्स कर देता है तो फिर तो आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपने उनकी किसी एक सजेशन को भी फॉलो नहीं किया फिर आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि याद रखिएगा रिहैब के अंदर रिहैब की जिम्मेदारी ज़रूर है पेशेंट को मैनेज करना, लेकिन रिहैब के बाद होली सोली जो पीरियड है वो फैमिली का है। और फैमिली के लिए कुछ टाइम पीरियड मुश्किल ज़रूर होता है, क्योंकि पेशेंट तो ड्रग्स के साथ फिजिकली साइकोलॉजिकली मैनेज है विद काउंसलिंग। याद रखिएगा काउंसलिंग इज़ द वेरी इफेक्टिव टूल। ठीक है, काउंसलिंग अगर पेशेंट की नहीं होगी वो कभी भी ड्रग्स नहीं छोड़ सकता है। जब तक उसकी काउंसलिंग नहीं होगी पेशेंट आपका कभी भी मैनेज हो सकता है। काउंसलिंग इज द, याद रखिएगा मेडिसिन से भी ज़्यादा समटाइम्स काउंसलिंग इफेक्ट करती है। ठीक है, मेडिसिन तो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, पेशेंट मैनेज हो सकते हैं, लेकिन जो काउंसलिंग है वो उसकी आफ्टर ट्रीटमेंट, आफ्टर प्लान, ठीक है, आफ्टर प्रिवेंशन में भी उसकी चलती है, फॉलो अप्स। ठीक है, जो हम बहुत इंपॉर्टेंट इसको रखते हैं और फैमिली लेकिन उसको इंपॉर्टेंट नहीं रखती हैं। पेशेंट का इलाज करते हैं तो समझती हैं कि पेशेंट हमेशा के लिए कम्प्लीटली ठीक हो गया है, बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस शुक्र अल्लाह, तो अब कभी दोबारा नशे की तरफ नहीं जाएगा। देखिए नशा सोसाइटी में मौजूद है, नशा उसी माहौल में मौजूद है। हर फैमिली माहौल चेंज नहीं कर सकती है, हर फैमिली अपने घर को चेंज नहीं कर सकती है। इकनॉमिकल जो हालात हैं मुल्क के भी अगर देखा जाए तो कितने मुश्किल टफ हालात हैं, कैसे फैमिलीज कर सकती हैं। ठीक है, सर्वाइव कोई 2-3 अमीर फैमिलीज कर सकती है ना, हर फैमिली तो नहीं कर सकती है। तो फिर क्या करेंगे जब एनवायरनमेंट में वो चीज़ मौजूद है। अब अपने
पेशेंट को कैसे बचाएंगे? फॉलो अप ही वो एक आउट वे है, ठीक है, कि जो कि आपके पेशेंट्स को रिकवरी की तरफ मोटिवेट कर सकता है या सपोर्ट करता है। लेकिन अगर फॉलो अप भी आप कुछ टाइम के लिए अपने पेशेंट को फॉलो अप पे रखेंगे, उसके बाद पेशेंट खुद आना शुरू कर देते हैं, अकेले भी आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपके लिए मसला नहीं रहता, क्योंकि फ्लैशबैक्स इनका हॉस्पिटल में आना बहुत ज़रूरी है। जब पेशेंट को फ्लैशबैक्स आती हैं तो भी रिकवरी के चांसेस, उसको वो अपनी सारी वो तकलीफ याद आती है, सारा ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो प्रोसेस सारा था वो भी उसके लिए बहुत सपोर्टिव और बहुत हेल्पफुल होता है। उम्मीद है मेरी आज की एक वीडियो एक टॉपिक से रिलेटेड और उससे बहुत कनेक्टेड, देखिए मैंने कहा है ना, ये कोमॉर्बिडिटी गाइडेंस को आप कि इंटरकनेक्टेड है, हर चीज़ इज द इंटरकनेक्टेड, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक हुई हुई हैं। तो इसलिए जब आप एक चीज़ को, एक पॉइंट को देखती हैं, तो आप 10,000 पॉइंट्स को भी साथ ऐड करके आप हर चीज़ पे फोकस करें, इससे आपके पेशेंट का ही फ़ायदा है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।